अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। पहले लेक्चर में पढ़ा इसकी इनिशिएशन के बारे में, सेकंड में पढ़ा इसकी लॉन्गेशन के बारे में, और आज हम पढ़े होंगे इसकी टर्मिनेशन के बारे में। द टॉपिक इज़ ट्रांसक्रिप्शन जैसे हमने पढ़ा था इसके 3 स्टेप्स हैं टोटल। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड वन इज द इलॉन्गेशन प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेशन प्रोसेस। तो इससे पहले कि हम टर्मिनेशन स्टार्ट करें, पहले जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस वन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। और यहाँ पर शुरुआत में हमारे पास कौन सा सीक्वेंस था? प्रमोटर सीक्वेंस, रिमेंबर प्रमोटर सीक्वेंस। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स को हमने लेबल किया था विद माइनस साइन, माइनस लाइक यहाँ पर -1, -2, -3 करते करते यहाँ -10, -35। इन दोनों को आइडेंटिफाई किसने किया था? सिग्मा फैक्टर ने। दैट इज अफिनिटी फॉर दैट। बेसिकली ये दोनों जो पार्ट हैं वो किसके? प्रमोटर के। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा ने आइडेंटिफाई किसको किया था? प्रमोटर को। और आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से डिटैच हो गया था। डिटैच होने के बाद ना इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आती है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, एंड दे स्टार्ट टू स्लाइड ओवर द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ये वाला जो पार्ट था डीएनए का, इसको हमने कहा था 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, सो 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस तरह से कॉपी की जा रही होगी यहाँ पर। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड अगर ये वाला है +1, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? सर रेफरेंस पॉइंट। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू बी ट्रांसक्राइब, उसको हम कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब ये करते करते ये जो इसकी कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस यहाँ पे बनाया जा रहा था mRNA, और इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम 5 to 3 प्राइम। अब ये सारा काम जो कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज कर रहा था। अब करते करते क्या होगा, लास्ट पार्ट बनेगा ना इसका जीन का, वहाँ पर सीक्वेंस होता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस। वो सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वो यहाँ पर आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे लाइक C यहाँ बना लेते हैं, C, और कुछ न्यूक्लियोटाइड छोड़ने के बाद फिर कुछ इस तरह का आ रहा होगा G और G। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा इसका जो कोडिंग स्टैंड पर आएगा? गुआनिन C, G और G, और यहाँ पर आ रहा होगा C, G और C। हम जानते हैं कि इस स्ट्रैंड की बेसिकली हम कॉपी कर रहे हैं। ये वाला स्ट्रैंड हमारे पास कौन सा है? इसका कोडिंग स्ट्रैंड, और नॉन ट्रांसफर डीएनए स्ट्रैंड। और ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। जब आरएनए यहाँ पर पहुँचेगा ओवर हेयर, यहाँ पर यहाँ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स दरमियान में भी आ रहे होते हैं, पर उनको हम नहीं लिख रहे। अब आप इसको इस तरफ से रीड करें या इसको इस तरफ से रीड करें और इसको इस तरफ से रीड करें, ये एग्जैक्ट सेम होंगे। जीन के एंड पर ये वाला सीक्वेंस आ रहा होता है। जैसे एक वर्ड है ना, इसको हम बोलते हैं लाइक रोटेटर। इसको आप इस तरफ से पढ़ें या इस तरह पढ़ें, एरिया सही होगा। इस तरह सीक्वेंस हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं?
जीन के एंड पर ये वाला सीक्वेंस होता है। अब इस सीक्वेंस का सूरत क्या बनती है, mRNA के ऊपर साइटोसिन का क्या आ रहा होगा, mRNA के ऊपर बोले गुआनिन, यहाँ पर गुआनिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर गुआनिन और गुआनिन, और दरम्यान न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी कुछ ही बन जाएगी यहाँ पर। और इसका क्या बनेगा, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन और साइटोसिन। और जो जीन होता है ना उसके एंड पर एक और सीक्वेंस भी होता है यहाँ पर, एडेनिन, 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 और यहाँ पर आ रहा होगा थायमीन, थायमीन, थायमीन और थायमीन। mRNA पर क्या सीक्वेंस बनेगा इसका, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या आएगा, यूरासिल, यूरासिल, यूरासिल और यूरासिल। यूरासिल एट द एंड अटैच हो रहे होते हैं। 4 जब ये वाले दोनों सीक्वेंस आपस में के सामने आ जाते हैं तो mRNA को हम बना के देखते हैं, यहाँ पर ये mRNA है, तो इसका ये वाला एंड कौन सा है, 5 प्राइम, और ये वाला एंड कौन सा है, 3 प्राइम। ये वाले गुआनिन और ये वाले जो GG वाले हैं ना, मतलब यहाँ पर गुआनिन है, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, और यहाँ पर क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन और साइटोसिन, और दरम्यान में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स वैसे मौजूद है। ये आपस में ना बाइंड कर जाते हैं, मतलब ये इससे बाइंड कर जाएगा, बॉन्डिंग कौन सी होगी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ये सारे इस तरह बाइंड कर जाते हैं दूसरे के साथ। जब ये आपस में बाइंड कर देंगे, ये वाला ऐसे ऐसे बाइंड कर जाएगा, तो क्या मज़ीद ट्रांसमिशन हो पाएगी। होता है इस तरह है कि जब ये आपस में बाइंड कर जाता है तो ये एक पिन सी बन जाती है। इस पिन को हम कहते हैं GC हेयर पिन। क्या कहते हैं, GC हेयर पिन। इसको GC हेयर पिन लूप भी कहते हैं, एक लूप सा बन जाता है इस तरह। उस वक्त होगा क्या कि इस DNA का और RNA का जो रिलेशन होगा डेट बिकम वीकर, और जो एक्टिविटी होगी RNA पोलीमरेज की डेट स्लो डाउन, वो फॉर टाइम भी वो कम हो जाएगी। उसे हम कहते हैं पोज एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ द RNA पोलीमरेज विल बी पोज्ड टेम्पररीली। तो ये कॉज कर देगा, ये जो यहाँ पर बने डेट विल कॉज पोज एक्टिविटी। और दूसरी बात, यहाँ पर जो एडेनिन और यूरासिल के दरमियान बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कौन से होंगे, 2। और यहाँ पर इसके और इसके दरमियान बॉन्डिंग कितनी है, इसकी और इसके दरमियान आपस में ये वाले 3 है। दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, 3 वाला। ये वाला कौन सा होगा, वीकर बॉन्ड। तो ये वाला आपस में जब ये वाला और ये आपस में अटैच करते हैं ना, तो ये और ये आपस में अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो मज़ीद RNA पोलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। वो काम नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, इट विल बी ओवर बाय द फॉर्मेशन ऑफ GC हेयर पिन। इस तरह टर्मिनेशन को हम कह रहे होते हैं, सच टर्मिनेशन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक, INTRINIC, इंट्रिंसिक। इस तरह टर्मिनेशन को कह रहे होते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। इसको हम ना रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। एक तरीका का और भी होता है टर्मिनेशन का, वो हम थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बारे में। अगर यही स्ट्रैंड को मैं बिल्कुल सीधा करके बना के देखूँ अब, तो ये इस तरह कुछ बन रहा होगा, ये स्ट्रैंड ओवर हियर, लाइक दिस वन। एक एंड कौन सा आ गया, 5 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आ गए, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये वाला सारा सीक्वेंस पिन बन गई, GC हेयर पिन आ गई। और यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स और भी होते हैं जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए आपस में अटैच नहीं होते। जहाँ नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएंगे वहाँ क्या बन जाता है, लूप सा बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसलिए आपस में अटैच हो गए, तो एक बैंडिंग से बना देना है। इस बैंड को हम कह रहे होते हैं GC
हेयर पिन। क्लियर है सारा? अच्छा, एक और तरीकाकार भी होता है, उसे हम कहते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। कौन सी? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो बेसिकली एक प्रोटीन का नाम है और दिस प्रोटीन एक्ट एज अ हेलिकेज, और इस एक्टिविटी के लिए हमें एटीपी की एनर्जी भी चाहिए होती है। वो किस तरह होगा कि कई बार क्या होता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ओवर हेयर, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, यहाँ ट्रांसलेशन बबल बनी हुई है, और यहाँ पर ये एमआरएनए कॉपी हो रही है, एमआरएनए स्ट्रैंड यहाँ पर। अब इसमें होगा ये कि एक प्रोटीन आएगी, ये वाली सर रो प्रोटीन। कौन सी वाली? रो प्रोटीन। यहाँ पर जो अटैचमेंट हुई हुई है आरएनए की और डीएनए की, और आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है। ये प्रोटीन क्या करेगी? ये दोनों की अटैचमेंट को यहाँ से ख़त्म कर देगी, इसको तोड़ देगी यहाँ से। जब तोड़ देगी तो आरएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा डीएनए स्ट्रैंड से। तो इसको हम कह रहे होते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन इन्वॉल्व है। रो ये हेल किस तरह अमल कर रही है? क्योंकि ये बॉन्डिंग को तोड़ रही है और तोड़ने की एनर्जी भी इस्तेमाल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट वाज डिटेल्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डिटेल्ड ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन किस तरह होगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी।